दोस्तों, हुमायूं कबीर बाबरी के सहारे बंगाल के ओवैसी बनना चाहते हैं। अब तक तो अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब हुमायूं कबीर के राजनीतिक इरादे साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ये कहा है साफ साफ शब्दों में कि वो बंगाल के ओवैसी हैं। दोस्तों, हुमायूं करीब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपने करीबी रिश्तों का बखान भी कर रहे हैं और मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। यानी कि पहले बाबरी के नाम पर इन्हें जनता का समर्थन चाहिए था और अब ओवैसी के नाम पर। हुमायूं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में मैं किंग मेकर बनूंगा, मेरे समर्थन के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हुमायूं ने दावा किया कि 2026 में न तो टीएमसी और न ही भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। असल में दोस्तों, हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर एक मस्जिद की नींव रखी। इसे भी बाबरी का नाम दिया गया। ये कहा गया कि बाबरी फिर से बनने जा रही है। मस्जिद को लेकर विवाद के चलते टीएमसी ने 28 नवंबर को हुमायूं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। इस पूरे मामले पर टीएमसी का कहना था कि ये सब कुछ भाजपा प्लानिंग के तहत करवा रही है, जानबूझकर बाबरी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना मंदिर और मस्जिद तो बनते ही रहते हैं, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। कभी भी बनाइए, पहले बनाइए, बाद में बनाइए, जब नाम रखना है, जो नाम रखना है रख दीजिए। कई राजनीतिक जानकार बता रहे थे कि हुमायूं कबीर का इन सब के पीछे अपना राजनीतिक फायदा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय भावनात्मक तौर पर जुड़ गया है। खुद ईंट ले लेकर मस्जिद बनाने के लिए लोग निकल रहे थे, लेकिन जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था आखिरकार हुआ वही। हुमायूं कबीर ने अपने बयान में यह भी कहा कि मेरा अनुमान है कि 294 सीट्स में कोई भी पार्टी 148 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएगी। मैं 22 दिसंबर को अपनी पार्टी की भी घोषणा कर दूंगा, यानी कि अपनी पार्टी ये बनाएंगे। मुर्शिदाबाद के बरहमपुर टेक्सटाइल मोड़ पर 1 लाख लोगों को मौजूदगी में पार्टी का गठन होगा, ये भी उन्होंने कहा। जब मीडिया ने पूछा कि क्या उनकी पार्टी का नाम नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी होगा, तो हुमायूं कबीर ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बाद में सब कुछ बताऊंगा, आपको 22 दिसंबर के बाद सब पता चल जाएगा। अब जरा इस बात को समझिए दोस्तों, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी हुई है। उस जगह पर अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन मस्जिद की जमीन अब तक खाली पड़ी हुई है। मस्जिद का नक्शा भी नहीं पास हुआ है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई है दोस्तों। अगर उनको बाबरी बनाना होता तो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जो जमीन है, अयोध्या में जो जमीन है, वहां पर मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते थे, खुद मदद कर सकते थे। लेकिन चूंकि बंगाल में चुनाव है, आपको भी पता है बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी की सरकार किसी तरीके से गिरानी है। हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से करना है, बिना हिंदू मुस्लिम करे वहां पर किसी भी तरीके का फायदा किसी को नहीं मिल सकता है। इसीलिए बंगाल चुनाव से पहले एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए दूसरे राज्य में बाबरी का सहारा लिया जा रहा है। जो टीवी एंकर अयोध्या राम मंदिर बनने पर ऐतिहासिक क्षण बता रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे खुशी से, वो बंगाल की बाबरी मस्जिद पर अलग अलग एंगल चला रहे हैं। इसमें अब कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में है वाला जो एंगल है, वो एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे फायदा सीधा किसका होगा, ये आप भी दोस्तों समझ सकते हैं, आप भी समझदार हैं। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या कोई भी मुसलमानों की भावनाओं का इस्तेमाल इतनी आसानी से अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर सकता है? मुसलमान अपना लीडर जरूर चाहते हैं, लेकिन ऐसा लीडर चाहते हैं जो मुसलमानों के लिए काम करे, मुसलमानों को अपने काम के लिए इस्तेमाल ना करे। रही बात मस्जिद की, तो इस्लाम भी कहता है कि पहले अपने आसपास की मस्जिदों को आबाद करो और फिर अगर जरूरत पड़े तो और मस्जिदें बना। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।